कैंप उखाड़ कर फेंक दिया। दोनों जमातों के कारकुनान का एक दूसरे पर पथराव। मुश्तइल कारकुनान ने ग्राउंड के बाहर खड़ी मोटरसाइकिलें तोड़ दी। पीटीआई के कैंप को आग लगा दी गई। आपको बताएं कि कैंपों में तोड़फोड़ भी हुई, हवाई फायरिंग भी की गई, गाड़ियां जला दी गई। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में बैतुल मुकर्रम मस्जिद के करीब वाक़े हकीम मोहम्मद सईद ग्राउंड में 12 मई को जलसा करने के लिए कैंप लगाने के मामले पर पीपल्स पार्टी और तहरीके इंसाफ के कारकुनों के दरमियान तसादम हुआ। तसादम के दरमियान दोनों जानिब से पथराव हुआ। डंडों का आजादाना इस्तेमाल किया गया, जबकि हवाई फायरिंग भी हुई। शरपसंदों ने पार्किंग में खड़ी मोटरसाइकिल्स नजरे आतिश कर दी और 2 गाड़ियों को भी आग लगा दी। खड़ी गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए और उन्हें नुकसान पहुंचाया। तसादुम के बाद अतराफ में ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल हो गई और दुकानें बंद कर दी गईं। झगड़े के दौरान बार बार दोनों तरफ से कारकुनान गुत्थम गुत्था होते रहे और एक दूसरे पर पत्थर फेंकते रहे और डंडों से हमले करते रहे। पुलिस की जानिब से शरपसंदों पर काबू पाने के लिए वाटर कैनन भी मंगवाया गया, लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सका। झगड़ा मजीद बढ़ा तो शरपसंदों ने पीटीआई के कैंप को आग लगा दी। पुलिस ने दोनों जमातों को मुंतशिर करने के लिए हवाई फायरिंग भी की। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वाक़े का नोटिस लेते हुए वजीर दाखिला सुहेल अनवर सियाल को फोन किया और फौरी मुदाखलत की हिदायत की। बाद अज़ान झगड़े पर काबू पाने के लिए रेंजर्स भी पहुंच गए। हकीम सईद ग्राउंड जो कि मैदानी जंग बन गया, इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। नुमाइंदा द न्यूज़ नदीम शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम, बताइएगा कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई के जो कारकुनान थे उनकी जानिब से खासी जो लड़ाई थी वो हुई, कैंप उखाड़े गए, दोनों जमातों के कारकुनान की जानिब से पथराव किया गया, फायरिंग का वाकया भी सामने आया, मोटरसाइकिलें भी तोड़ी गई। आज यहाँ पर क्या सूरत हाल है और कौन सी पार्टी यहाँ पर जलसा करेगी, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? मैं इस वक्त हकीम मोहम्मद सईद ग्राउंड में मौजूद हूँ। ये वो जगह है जहाँ कल से जो है शिद्दत रही जंग का समा था। यहाँ पर आपस में मुश्तइल कारकुनान ने शदीद आपस में पथराव मार दाड़ का जो यहाँ सिलसिला जारी रहा, जिसे अब पुलिस ने और रेंजर्स ने कंट्रोल कर लिया है। और इस वक्त आला क़यादत से तवक्को की जा रही है कि वो आपस में बैठ कर अभी भी आज भी कमिश्नर ऑफिस के अंदर एक अहम मीटिंग होनी है, जो कि अभी तक वहाँ नहीं हो जारी हुई। 12 बजे का टाइम दिया गया था कि इस बात का फैसला किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से यह इस 12 मई के इस जलसे के हवाले से यह इजाजतनामा लिया गया है बाकायदा तौर पर। और इसके बरक्स जो कारकुनान में आपस में शदीद लड़ाई हुई, जो आपस में इस वक्त देखा जाए तो 40 से जायद जो है कारकुनान जो है वो जख्मी है, शदीद जख्मी है, जिनके एमएलओज मेडिकल लीगल जो प्रोसेस है वो भी अपना मुकम्मल कर लिया गया है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के जनरल सेक्रेटरी जान अहमद जो है उन्हें जो गोली भी एक लगी है टांग पर, जिससे वो शदीद जख्मी थे, जिन्हें अस्पताल के अंदर। नदीम शहजाद, बताइएगा कि जो कारकुनान जख्मी हैं क्या वो पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और जिन्होंने फायरिंग की क्या उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज किया गया है, क्या कोई गिरफ्तारी अमल में आई है? जी, ये जब ये मामला हुआ जिस वक्त सियासी कारकुनान के अंदर आपस में झड़प हुई, गुमसान की एक लड़ाई थी, उसके अंदर दोनों ही जानब से पार्टियों के जो सियासी कारकुनान है दोनों मुश्तइल थे। उनमें से जो है ये जख्मी जो है पीटीआई के भी कारकुन जख्मी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी कारकुनान जख्मी है। लेकिन इसमें शहरियों को जो नुकसान हुआ, उनके अमलाक को जलाया गया, उनकी खड़ी गाड़ियों को जलाया गया। चूंकि इसके इर्द गिर्द बहुत ज्यादा गुंजान आबादी है, इस ग्राउंड के स्टेडियम के मेन शारा गुजर रही है। आबादियों में जब कारकुन यहाँ से इन इलाकों में गए तो उन्होंने वहाँ खड़ी गाड़ियों को भी तोड़ फोड़ की, आगे लगा दी। इस हवाले से अब जो जलसे की जो बात है 12 मई की, चूंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास उसकी परमिशन मौजूद है, इस वक्त तक एफआईआर अभी तक दोनों जानिब से नहीं कटी है। आपस में आला क़यादत जो मशवरत जारी है, कमिश्नर ऑफिस में भी एक मीटिंग बुलाई गई है, इस हवाले से तय किया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान पे तहरीक इंसाफ की जानिब से अली ज़ैदी रात भर सुबह 4 बजे तक वो थाने में, अजीज भट्टी थाने में बैठे रहे कि हम एफआईआर कटाएंगे। उनका मौक़िफ़ ये था। अच्छा नदीम, ये बताइएगा कि वजीर आला सिंध की जानिब से इस वाक़े पर नोटिस लिया गया है, रिपोर्ट कब तक जो है पेश की जाएगी, इस हवाले से क्या हुक्म दिया गया है?
जी वजीर आला सिंध की जानिब से फौरी तौर पर इसका नोटिस लिया और वजीर दाखिला सिंध सुहेल अनवर सियाल को अहकाम दिए गए थे। उन्होंने इस मामले की फौरी तौर पर जांच पड़ताल कर पुलिस के आला काम भी यहाँ पर पहुंचे थे। उसके बाद एक अहम इजलास जो सीपीओ में भी हुआ, जिससे ये तय किया जाएगा दोनों ही कारकुन चुके एक सियासी जलसा है, सियासी मामलात के अंदर चूंकि बड़ा सब्र के साथ तामुल से काम लिया जाता है, फौरी तौर पर इस तरह के एक्शन नजर नहीं आता। लेकिन इस वक्त भी शहरियों सियासी जलसा, सियासी लड़ाई घुमसान का रन पड़ गया। बहुत शुक्रिया नदीम शहजाद, नुमाइंदा द न्यूज शहर कायद के हवाले से आप हमें अपडेट कर रहे थे। सिंध के वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा है कि इमरान खान कराची के हालात खराब करना चाहते हैं। पीपी को केपी में जलसे से रोकना पीटीआई की भूल है। मुराद अली शाह ने कहा कि सूरत हाल बहुत अफसोसनाक है, देखना होगा कि हालात ऐसे पैदा क्यों हुए। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास जलसे का इजाजतनामा मौजूद है। पीटीआई की सीनियर क़यादत ने कहा कि कब्जा हमारा है, क्या कब्जे पर जलसे होते हैं? पीटीआई शहर का अमन क्यों खराब करना चाहती है? कब्जे की बात हालात खराब करने वाली बात है। वजीर आला सिंध ने कहा कि कब्जा करना पीटीआई का कल्चर होगा। इमरान खान को यहां जलसा करना है तो कर लें, किसी ने नहीं रोका। ताहम उन्होंने पीटीआई सरबराह पर इल्जाम आयद करते हुए ये जरूर कहा कि इमरान खान कराची के हालात खराब करना चाहते हैं। हमें इस तरह की सूरत हाल की तवक्को नहीं थी। उन्होंने कहा कि एक डीएसपी और 2 SHOs मौके पर मौजूद थे। पथराव के वक्त भी पुलिस मौजूद थी। पीटीआई ने शहर का माहौल खराब करने की कोशिश की। अमन व अमान मेरी जिम्मेदारी है। उन्होंने मजीद कहा कि किसी पार्टी के कैंपों को हटाना दुरुस्त अमल नहीं। जो भी हुआ इंक्वायरी में बात सामने आ जाएगी। जिसको कानून के मुताबिक इजाजत है उसका ही जलसा होगा। इस सूरत हाल को यहीं रोक दें। 12 मई 2007 को मैं खुद सड़कों पर था। पीटीआई को अंदाजा नहीं है कि उस दिन क्या हुआ था। पीटीआई जलसे की इजाजत ले, हुकूमत सहूलियात देगी। कराची में होने वाले पुरतशद्दुद तसादुम के बाद दोनों सियासी जमातों के रहनुमाओं की जानिब से मजम्मती बयानात का सिलसिला जारी है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जैदी की जानिब से पीपल्स पार्टी पर गैंग वॉर का इल्जाम, जबकि पीपल्स पार्टी के सईद गनी कहते हैं तहरीक इंसाफ दूसरी MQM बनती जा रही है। इनके पास गैंग वॉर के लोग गुज़िश्ता रात कराची में होने वाले पुरतशद्दुद तसादुम के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के माबैन इल्जामात की जंग छिड़ गई। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जैदी ने पीपल्स पार्टी पर गैंग वॉर का इल्जाम आयद किया। इनके पास गैंग वॉर के लोग थे। मैं नाम लेकर बताता हूँ, क्या नाम है? अकरम कुनारी यहाँ पे पिस्तौलें दिखा रहा था। यहाँ हमारे लोगों को, यहाँ खवातीन बैठी थी, यहाँ बच्चे बैठे थे। इन्होंने कोई 70-80 गुंडे मंगाए गाड़ियों में। उन्होंने आना आओ देखा ना ताओ आते के साथ उन्होंने अटैक कर दिया। मैं पूछना चाहता हूँ SHO हुमायूं से, जिन आप मेरे साथ सुबह थे, लेकिन आप कैसे यहाँ से हुमायूं साहब छोड़ के चले गए? दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी ने मामले की अदालती तहकीकात का मुतालबा कर दिया। उन्होंने कहा कि पीटीआई दूसरी MQM बनती जा रही है। हमने MQM के उरूज के दिनों में उनकी दहशत और उनकी दादागिरी बर्दाश्त नहीं की। हमने उनके सामने मुकाबला किया सियासी तौर पर। हमारे कारकुनों ने अपनी जानें दे दी, लेकिन MQM की जो दादागिरी थी उसको कबूल नहीं किया। तो हम किसी और को इस शहर में MQM का तर्ज सियासत इख्तियार करने नहीं देंगे। और तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर लियाकत का कहना है कि साबित हो गया कि 12 मई को खून खराबे की जिम्मेदार पीपल्स पार्टी भी थी। आमिर
लियाकत हुसैन कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने हसद और नफरत की आग में जलते हुए 12 मई से पहले एक और 12 मई कर डाला। इमरान खान तो मोहब्बत की बात करने आ रहे थे मगर गुलशन में कांटे आ गए। जलाए गए कैंप के बाहर आमिर लियाकत की मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि टैंकी ग्राउंड जलसे में बिलावल ने कराची को अमन का गहवारा और इसे रोशनियों का शहर बनाने का दावा किया था। क्या पीपल्स पार्टी का पीटी और पीपी वर्कर्स ने मेरे कपड़े भी फाड़ दिए। 12 मई से पहले 12 मई इन्होंने की है, 12 मई से पहले खून की होली इन्होंने खेली है। तो ये जो टंकी ग्राउंड में बिलावजह भुट्टो फरमा रहे थे कि हम कराची को अमन और सुकून का शहर बनाएंगे, हम रोशनियों का शहर बनाएंगे, बड़ी रोशनियां जलाई हैं आपने आग लगाकर, बड़ी रोशनियां जलाई हैं आपने गोलियां चलाकर, बड़ा लोग में क्या सूरत हाल होगी। ऐसी ही सूरत हाल रही तो इलेक्शन 2 माह के लिए मुलतवी हो सकते हैं। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल तल्ख होती जा रही है और ये बड़ा नाजुक वक्त है और खुदा ना खास्ता किसी और जगह एक आधा छोटा मोटा हादसा या बड़ा हादसा हो गया तो फिर इलेक्शन के लिए काफ़ी मसाइल पैदा हो जाएंगे। खदशात हैं कि फिर इलेक्शन 1-2 महीने आगे भी जा सकते हैं। शेख रशीद ने कहा कि तल्ख हालात खत्म करने के लिए सबको मिलकर काम करना चाहिए, तमाम पार्टियों को एक ज़ाब्ता इखलाक बनाना चाहिए। उन्होंने एहसन इकबाल पर हमले की शदीद अल्फाज में मज़ामत करते हुए कहा कि जब वजीर दाखिला महफूज नहीं तो आम आदमी का क्या होगा। उनका कहना था कि अगर नवाज शरीफ जलसे करना शुरू हुए तो अच्छी बात है। नाजुक सूरत हाल है, पाकिस्तान के पास कर्जों की अदायगी के लिए पैसा नहीं है। पाकिस्तान के पास कर्जे अदा करने के पैसे नहीं हैं। निगरान हुकूमत बहुत बड़े बहरान में होगी। हम सब ने जो कर्जा लिया वो डॉलर्स में लिया है। इलेक्शन वक्त पर कराने के लिए तमाम पार्टियों को मिलकर ज़ाब्ता इखलाक बनाना होगा। कातलाना हमले में जख्मी होने वाले वफाकी वजीर दाखिला एहसन इकबाल को